क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने बहुत समय से हमारे हृदय में डेरा डाल रखा है। बोले हमारे क्यों नहीं साहब? सच्ची मानो आपने अभी नाम ही नहीं किया है। तो आपको वीटो पावर देना पड़ेगा। नहीं होता है ना, मकान का हमने पावर उनको दे दिया है, तो वीटो पावर दे दो गुरुदेव के हाथ में, प्रभु के हाथ में। अब आपका अधिकार है। यद्यपि हमें अभी भान यही है कि शरीर मेरा है, मकान मेरा है, पर खाली करवाना है इनसे। और भारी गुंडा है ये। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छोटे मोटे नहीं है कि ऐसे चोर हो कि आप आंख दिखा दो भाग। आप आंख दिखाओगे तो उठा के पटक देंगे। अतरे दिन पटकते हैं, आपको पता नहीं चलता। जरिया के आते हो फिर अतरे दिन पटक रहे, देख लो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष। हमें लगता है दिन तो बहुत बड़ी बात है, घंटा एक नहीं निकलता होगा जिसमें पटक नहीं देते ये। ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। एक उपाय है, नामे कर दो। नहीं वो पावर नहीं दिया जाता है। हाँ ऐसे कुछ यही वाला पावर दे दो। गुरुदेव आराध्य देव। क्योंकि हम सीधे क्यों नहीं कह रहे कि इसलिए कि अविद्या के कारण बहुत समय से हमने इसको मैं मान रखा है, अपना मान रखा है। तो हम कह जरूर देंगे जबान से, लेकिन अपनापन नहीं हटेगा, पक्की बात है। अब हमको खाली करवाना है, तो माना मकान मेरा लेकिन पावर आपका, आपको दे दिया, आप खाली कराओ। तो कह रहे मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु मेरे हृदय में आप निवास करो, जिससे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भाग जाएंगे। इस हम हजारों बार बता चुके हैं। एक प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो एक युक्ति दे देते हैं, और युक्ति से मुक्ति इन समस्त दोषों से। तो आप उस युक्ति के लिए बहुत प्रवीणता चाहिए, वही देते हैं। तो आप केवल नामे कर दीजिए, आज से हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर जहां काम क्रोध लोभ मोह अपना अधिकार जमा रहे थे, वो आज आराध्य देव को दे दिया, श्यामाजू को दे दिया। अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अब इस पर कुछ भी गड़बड़ी हो तो आप रहे हो तो रिपोर्ट आप कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। देखो श्यामाजू, देखो इसमें काम आ गया, क्रोध आ गया, आपके नाम कर दिया है, हमने देख लिया है, वो आपको बता दिया है। अभी हमें पीटते हैं, घर में दुख देते हैं, तो फिर आप देख लेना, क्योंकि आपके सिवा हम अब किसी से कहेंगे नहीं, आपके सिवा किसी से कहेंगे नहीं, सहेंगे। और जब ये पीटेंगे हमें तो हम आप ही की तरफ देखेंगे कि अभी आप पिटवाना चाहते इसलिए पीट रहे हैं, नहीं तो ये मकान आपके नाम हो गया है। और आपको सच्ची कहते हैं, अगर भगवद आश्रित हो गए हो तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इन दुष्टों की दुष्टता का हिसाब वो करेंगे, हमारे समर्पण का हिसाब हमको मिलेगा। बात बिल्कुल ये समझ लीजिएगा। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का हिसाब बहुत कठिन होता है। हे प्रभु, वृंदावन में बैठ करके अब अपने हृदय रूपी सिंहासन पर आपका आवाहन करते हैं, या आपकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आज से इस हृदय पर मेरा कोई अधिकार नहीं। अब जो कुछ इसमें सद्गुण उत्पन्न होंगे वो आपके विराजने से, अगर इसमें कोई दुर्गुण होते हैं तो आप हिसाब देखेंगे। आज से हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये मकान आपके नाम किया, पक्का समझ लेना। आपको वही प्राप्त होगा जो एक बहुत बड़े ऋषि मुनि को प्राप्त होता है।
बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज वो ही राम को, यही खास बात है। पर अभी तो आप कहोगे थोड़ी देर में फिर मैं चिल्लाने लगोगे। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी सद्गुण आया, तुमने स्वीकार किया मेरा सद्गुण, तो फिर वो जो पीछे जितने दुर्गुण हैं वो सब तुम पे लागू हो जाएंगे। ध्यान रखना है, तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार है, प्रभु के नाम कर दिया। अब सद्गुण और दुर्गुण हमसे मतलब नहीं महाराज। जैसे मकान नाम कर देना तो इसका जाला भी उसी के नाम हो जाएगा, यहाँ रहने वाली छिपकली भी उसी के नाम हो जाएगी, मकड़ी भी उसी के नाम हो जाएगी, क्योंकि अधिकार उसका हो गया। तो ये सब जाला मकड़ी छिपकली की तरह ये दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, चिपके हुए, ये भी उन्हीं के नाम में। अब वो देखे कि जाला हटाना है कि मकड़ी हटाना है, और उनको हटाने में देर नहीं लगती, बहुत करुणामय है। तो निष्फिकिर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। अगर ये बात तुम कर लो कि हमारे जीवन का पूरा हिसाब किताब प्रियाजू के चरणों में समर्पित, अब हम अपनी जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि हमने वृंदावन में बैठकर अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। अब वो परीक्षा होगी दुर्गुण की नहीं, क्या आपका स्वभाव है महाराज। ऐसा तो भगत जो है ढूंढने पे नहीं मिलेगा। तो आपको गुदगुदी हो रही अंदर, हाँ भगत, तो वो तैयार हो रहे हैं आपके दुश्मन, परास्त कर देंगे। जब आपकी कोई बड़ाई करे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। आप क्या जानते हो, हम जैसे नीच अधम को अगर कुछ भी, तो मेरी प्रियाजू ने स्वीकार किया, बस ये बात है। अगर ये बात है तो वो बात ही नहीं तुम्हारे सामने आएगी। ध्यान रखना, उस बात का अधिकार अब नहीं कि आपको परास्त कर सके, परास्त होते हुए भी आपको दुर्गति में पहुंचा सके, ऐसा नहीं, क्योंकि अपना जीवन आपने प्रियाजू को दे दिया। कभी आप अपने में सद्गुण स्वीकार न करें, अहम न स्वीकार करें, महानता मान प्रतिष्ठा न स्वीकार करें, तो जो निगेटिव है, जो नकारात्मक है, जो